छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर सियासत का गरमाना आम बात नहीं है, क्योंकि धान का कटोरा छत्तीसगढ़ में हर बार किसान के मुद्दे पर राजनीति होती आई है, जो एक बार फिर से तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले एमएसपी बढ़ा दी है। किसानों की आय बढ़ाने पर राज्य सरकार ने केंद्र को धन्यवाद दिया। साथ ही ये जानकारी भी दी कि छत्तीसगढ़ में किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी होती रहेगी। वहीं इस मामले में कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों का हक मार रही है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। धान का एमएसपी में जो मोटा अनाज है उसमें 70 रुपए बढ़ाया गया और पतले में भी 70 बढ़ाया गया है। ये 2370 और 2390 रुपए कर दिया गया है और निश्चित रूप से ये हम सबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से दिया हुआ तोहफा। 3100 रुपए कुंटल हमने किसानों को कहा और 2 साल से बराबर दे रहे हैं, आगे भी 3100 रुपए के दाम से देते रहेंगे। राज्य सरकार को जो 3100 रुपया प्रति कुंटल धान का कीमत दे रही थी, उसमें 69 रुपया और जुड़ना चाहिए। 3169 रुपये जोड़ करके देना चाहिए और अगर नहीं देती है तो किसानों के साथ धोखा होगा। एक तरह से किसानों का हक मारने वाली बात है। छत्तीसगढ़ में राजनीति का केंद्र सिर्फ एमएसपी ही नहीं है, बल्कि यहाँ खाद और डीएपी में कमी को लेकर बहस तेज है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह से देश में खाद की आवक पर असर पड़ा है। भारत में डीएपी की आपूर्ति सबसे अधिक रूस, जॉर्डन और इजराइल से होती है। रूस और यूक्रेन के युद्ध से आयात पर व्यापक असर पड़ रहा है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में डीएपी और खाद की भारी कमी आई है। इसे लेकर कृषि मंत्री ने पहले भी स्पष्ट किया है कि खाद और डीएपी की कमी छत्तीसगढ़ में आएगी। लेकिन दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कह रहे हैं कि जिन जिलों में उनका दौरा हुआ वहां खाद और डीएपी की कमी नहीं है। कांग्रेस ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा है कि सरकार कहती है कि वह किसान हितैषी है, लेकिन उसका संवेदनशील न होना दुर्भाग्य है। छत्तीसगढ़ में खाद की कोई कमी नहीं है। कल भी मैं गया था एक जिला में, अपने प्रभार जिला बलौदा बाजार भाटापारा में, कल भी जानकारी लिया। अपने गृह जिला मनेंद्रगढ़, कोरिया, गौरेला पेंड्रा प्रभार जिला, जिन जिन जिलों में मैंने भ्रमण किया है, कोरबा, कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसानों के मामले में सरकार उतना गंभीर नहीं है। मानसून से पहले किसानों को जो रासायनिक खाद की आवश्यकता है, यूरिया है, पोटास है, डीएपी है, वितरण सुनिश्चित कराते। लेकिन एक तरह से तो सरकार बोलती है हम किसान हितैषी हैं और दूसरी तरफ किसानों के मामले में ये संवेदनशील नहीं रहना, ये बहुत दुखद बात है। छत्तीसगढ़ में किसानों को एमएसपी की सौगात मिली, पर खाद डीएपी की कमी ने चिंता भी बढ़ा दी और ऐसा होने से खरीफ सीजन की फसल की पैदावार पर असर पड़ सकता है। हालांकि बढ़ी एमएसपी से किसानों की आय से उन्हें नुकसान नहीं होगा, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि एमएसपी समेत खाद और डीएपी की कमी पर गरमाया मुद्दा सियासत में कितना भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। सियासी खाद, जी हां, देश के किसानों को खरीफ फसल का सीजन शुरू होने से पहले एमएसपी बढ़ने की बड़ी सौगात मिली। एक और छत्तीसगढ़ के किसान एमएसपी बढ़ने से खुश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में खाद और डीएपी की कमी ने चिंता बढ़ा दी। इसलिए अब छत्तीसगढ़ का सियासी केंद्र किसान और धान पर टिका हुआ है। एक बार फिर किसान और धान की सियासत तीखी नोकझोंक में तब्दील हो रही है। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या है। किसानों को राहत, फिर क्यों सियासत? सौगात पर विपक्ष के सवाल कितने जायज? एमएसपी बढ़ने से किसानों को कितनी राहत? कांग्रेस क्यों कह रही है असंवेदनशील सरकार? तो देखिए, किसान हो या खाद हो
और खाद की कमी जो फिलहाल छत्तीसगढ़ में चल रही है, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। केंद्र सरकार ने 14 खरीफ की फसलों पर जो है एमएसपी बढ़ाई है, धान पर भी एमएसपी बढ़ाई गई है, लेकिन सियासत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चर्चा करेंगे। आप सबसे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ उज्जवल दीपक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। उज्जवल जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ श्री कुमार शंकर मेमन, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। श्री कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और पारसनाथ साहू, किसान नेता हैं। पारसनाथ साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत उज्जवल जी आपके साथ ही कर रहा हूं। चूंकि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों में अब जो एमएसपी है उससे बढ़ा दिया है, लेकिन देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जिस तरह से धान का कटोरा माना जाता है, केवल छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धान पर एमएसपी जो बढ़ाई गई है, विपक्ष कह रहा है कि वो ऊंट के मुंह में जीरा है। और मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि जो एमएसपी बढ़ाई गई है, क्या इससे आप सहमत हैं, पर्याप्त है किसानों के लिए? प्रभात जी, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और अगले 15-20 साल तक उनको एक पूरा कैलेंडर बना लेना चाहिए। जनवरी के महीने में क्या करना है, मार्च के महीने में बजट आएगा, मई जून में एमएसपी की राशि बढ़ेगी, फिर धान खरीदी होगी, पूरा एक कैलेंडर बना लेना चाहिए और एक निश्चित समय पे विरोध दर्ज करा देना चाहिए, चाहे वो मामला सत्य हो, चाहे सत्य हो, वास्तविकता हो, चाहे भ्रम हो। ठीक है, देखिए आपको मैं कुछ आंकड़े बताता हूं। कांग्रेस की सरकार के समय कृषि बजट था 27,000 लाख करोड़ रुपए और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में ये बजट हो गया है 1,27,000 करोड़ रुपए। 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है 6,000। और अभी जो एमएसपी बढ़ी है तो केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया है कि किसानों की लागत का 50% से अधिक समर्थन मूल्य उन्हें दिया जा रहा है। पर छत्तीसगढ़ के किसानों को चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। उनको धान का सर्वश्रेष्ठ मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हर महीने हर खरीदी पे दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी के पूरा होने की गारंटी। तो वहां पर कोई चूक नहीं होने वाली है। इस एमएसपी के बढ़ने से छत्तीसगढ़ के किसानों को किसी तरह का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। उनको जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि आप शब्दों से किसानों की चिंताएं दूर कर रहे हैं। अगर आप धान में ही एमएसपी ज्यादा बढ़ा देते तो किसानों की चिंताएं जरूर दूर हो जाती, शब्दों की अपेक्षा। नहीं, धान का जो हमने जो घोषित किया छत्तीसगढ़ सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल उनको मिलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्र की बढ़ी हुई राशि से छत्तीसगढ़ के किसान प्रभावित नहीं होंगे। उनको 3100 रुपए जो हमने वादा किया, जो देश में शायद सबसे ज्यादा है, वो मिलती रहेगी। उसमें किसी प्रकार की कटौती या बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। उनको जो हमने वादा किया है वो पूरा होगा। इसमें चिंता करने की क्या बात है? ठीक है, मैं शब्दों से काम के वो कर रहा हूं, आप बताएं थोड़ा सा। ठीक है, श्री कुमार जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं और यही सवाल कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर जो है एमएसपी बढ़ा दी है। हालांकि धान पर एमएसपी जरूर कम बढ़ी है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को जो फायदा अगर एमएसपी ज्यादा बढ़ाई जाती तो ज्यादा मिलता, वो नहीं होगा। लेकिन उज्जवल जी कह रहे हैं कि फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान जो है खरीदते आ रहे हैं वो खरीदते रहेंगे, किसानों को फायदा मिलता रहेगा। आप लोगों को कहां कमी नजर आ रही है? उज्जवल जी, देखिए, उज्जवल जी ने बात कही प्रभात जी कि किसान को, छत्तीसगढ़ के किसान को किसी प्रकार का कोई भी इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाई, अगर केंद्र सरकार ने कोई एमएसपी के दाम बढ़ाए हैं धान पर, दाल पर, तिलहन पर, उसका असर किसान पर पड़ना चाहिए। आज जो उस किसान को मिल रहा है छत्तीसगढ़ का, वो राशि बढ़ के मिलनी चाहिए। भाई, अगर 3100 रुपए आज उनको मिल रहा है तो 3169 की घोषणा करे सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, बिना देर किए सरकार को घोषणा करना चाहिए कम से कम। जबकि हमारी मांग थी कम से कम 100 रुपए बढ़नी चाहिए। रही बात, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रभात जी, सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार आज ये बात कर रही है किसानों की, वो अपना प्रायश्चित कर रही है। जो सैकड़ों किसान मरे हैं आंदोलन में,
चाहे वो बॉर्डर पे हो, दिल्ली बॉर्डर पर हो, चाहे वो शंभू बॉर्डर पर हो, जो किसान लोग आंदोलन लगातार करते रहे 2020-21 में हो चाहे 2024 में हो, किसान लोगों ने लगातार इस सरकार को जगाने का काम किया। 3 काले कानून मोदी जी की सरकार 2020-2021 में लाती है, पार्लियामेंट में जबरदस्ती पास कराती है, विरोध विपक्ष पूरा उसके खिलाफ रहता है, लेकिन दादागिरी के साथ प्रभावित करके सांसदों को, विपक्षी पार्टियों को, अन्य पार्टियों को प्रभावित करके पास करा लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। लेकिन जब चुनाव आता है, जब किसान आंदोलन करता है, सड़क पर आता है, अन्नदाता जब सड़क पर आता है, लड़ाई लड़ता है, तो पहले तो भाजपा के नेता तमाम तरीके से उनका शोषण करने का प्रयास करते, रोकने का प्रयास करते, कांटे बुझाते हैं, खीले बिछाते हैं, दीवारें खड़े करते हैं। ये किसानों के साथ हो रहा था, देश के किसानों के साथ। और दिल्ली में बॉर्डर में पार्लियामेंट जाना चाहते थे किसान, लेकिन उनको जाने का मौका नहीं मिला। चर्चा करना चाहते थे, लेकिन मौका नहीं मिला। उसके बाद आज जब चुनाव, बिहार का चुनाव आने का है कुछ महीनों में, 4-5 महीनों में, अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे, उपचुनाव चल रहे हैं, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, 2 दिन हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे वहां, महाराष्ट्र में उपचुनाव है, कर्नाटका में, अन्य केरल में, ऐसे जगह में चुनाव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन चुनाव को प्रभावित करने के अचानक एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो ये प्रायश्चित मैं बार बार कहूंगा, आप उन ठीक है, हत्याओं के लिए किसानों के साथ हुआ, किसानों को तो फायदा उनके साथ जो बैठाकर वहां पर जिस प्रकार से भाजपा के नेताओं ने जिस प्रकार से उनकर बार-बार अनर्गल बातें की, किसानों के बारे में दुर्व्यवहार किया, महीनों तक किसान वहां पड़े रहे। श्री कुमार जी, क्या लेकिन उनकी सुनवाई कोई नहीं करता था। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आज भी चलिए, आप कह रहे हैं कि सरकार चुनावी फायदा लेने के लिए बीजेपी कर रही है। क्या ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है इससे आप सहमत नहीं हैं? आप ये कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता यहाँ घोषणा करें। नहीं, मुझे ये बताइए, जो एमएसपी बढ़ाई गई है आप इससे सहमत नहीं है? क्या इसे नहीं बढ़ाना चाहिए था? क्योंकि चुनाव है, चुनाव तो भारत में हर राज्य में कभी न कभी चुनाव चलते रहते हैं, सिलसिला थमता ही नहीं है। किसानों को क्या फायदा ना दिया जाए? प्रभात जी, जो बढ़ी हुई कीमत है उसका लाभ छत्तीसगढ़ के किसान को मिलना चाहिए। ठीक है, 69 रुपए, 3100 रुपए मिल रहा है आज के डेट में। ठीक है, 3100 रुपए मिल रहा है, 3169 रुपए कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको लगेगा छत्तीसगढ़ के किसान के साथ न्याय हुआ है। वो तो बोल रहे हैं ना, तो सरकार को 69 रुपए का लाभ हो रहा है, 3100 रुपए देती रहेगी, सरकार के जेब में 69 रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है केंद्र से, लेकिन किसान को नहीं मिलने वाला है 69 रुपया। हमारे साथ किसान नेता है, उन्हीं से समझ लेते हैं। पारसनाथ साहू जी, मैं आपका रुक कर रहा हूं, तो आप उस बात को सूचित करें। और रही बात, मैं एक बात करके खत्म करूंगा जी, अंतिम जी। छत्तीसगढ़ के अंदर स्थिति यह है, डीएपी खाद की अभी बात कर रहे थे हमारे साथी, नांदगांव के अंदर में, दुर्ग के अंदर में, मंत्री जी की बात भी मैं सुन रहा था। ठीक है, मैं लौटूंगा, लेकिन पहले मैं एमएसपी को लेकर सोसाइटी में जाके लड़ाई लड़ रहे। ठीक है, मैं एमएसपी को लेकर पहले सवाल कर लूं पारस जी से। पारस जी, सरकार कह रही है कि 3100 रुपए क्विंटल जो आप लोगों को मिल रहा है मिलता रहेगा, और विपक्ष कह रहा है कि जो एमएसपी बढ़ाई गई है, खासकर धान की बात अगर करें तो ये ऊंट के मुंह में जीरा है। आप ही बता दीजिए, क्या ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है और छत्तीसगढ़ की फसलों के लिहाज से भी क्या आप लोग संतुष्ट हैं? जी नहीं, हम कोई किसान संतुष्ट नहीं है। पहले तो एमएसपी की निर्धारण प्रक्रिया है, वो ही गलत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कुछ दिन पहले कहा था, कुछ साल पहले, कि जो लागत मूल्य है जिसमें सभी कार्य को जोड़कर उसमें 50% लाभांश जोड़कर हम समर्थन मूल्य निर्धारित करेंगे। उसके हिसाब से आज प्रति क्विंटल धान की लागत 3000 रुपया आता है, और प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार 50% लाभांश मतलब 4500 रुपया होना चाहिए। और कहा हमको 2367 रुपया दे रहे हैं। किसान कैसे करेगा इससे? उसकी तो लागत वसूल नहीं हो रही है। रह गई बात 67 रुपया दे या 670 रुपया दे, छत्तीसगढ़ के किसानों को इसकी कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और इसमें दोनों पार्टियों की गलती है। उसने 2500 रुपये देने का वादा किया पहली बार, आज 3100 रुपये देने की बात किया। क्या 67 रुपये दे नहीं सकते? क्या हमारी महंगाई नहीं बढ़ रही है? ये किसानों के साथ निश्चित रूप से नाइंसाफी है, चाहे किसी भी सरकार पे हो। जो केंद्र से मिलता है समर्थन मूल्य, वो किसानों के लिए है, न कि किसी पार्टी के जेब के लिए है। आज
राज्य सरकार अपने जेब में रख लेता है, 67 रुपया है, हमको देना चाहिए किसानों को, कौन सी बड़ी राशि है। ठीक है उज्जवल जी, समस्याओं की लंबी लिस्ट है और किसान नेता हैं पारसनाथ साहू जी, वो कह रहे हैं कि जो सरकार ने फैसला लिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। महंगाई बढ़ रही है और जिस हिसाब से एमएसपी बढ़नी चाहिए, जिन फसलों में बढ़नी चाहिए, उससे किसान भी संतुष्ट नहीं है। प्रभात जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो हैं श्री कुमार मेनन जी, मैं उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल उनकी सरकार थी, 2500 रुपये उन्होंने बोनस देने का वादा किया था, हर साल एमएसपी बढ़ती है, कितने बार उन्होंने एमएसपी बढ़ा के किसानों को दिया। सवाल उठाना तो आसान है, विपक्ष की भूमिका में है, अगले 15 साल मैंने कहा शुरू से तैयारी कर लें। पर ये कौन सी 2800 बोला, हमने 2800 दिया है। ये कौन से बेतुक की बात है कि 2800 रुपए के बाद जब एमएसपी बढ़ी तो उन्होंने तो बढ़ा के नहीं दिया था। आज वो हमसे मांग कर रहे हैं, जो आपने काम खुद नहीं किया, 5 सालों में किसानों के साथ अव्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया, उनको जो बोला उसके बाद एमएसपी बढ़ा के नहीं दिया। देश देखा है किस तरह किसानों। उज्जवल जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं शांति से सुन रहा था। उज्जवल जी, तो आप जो बात कह रहे हैं, मैं भी आपको समय दे सकता हूं, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। उन्होंने नहीं किया इसलिए वो विपक्ष में बैठे हुए हैं सर, उन्होंने नहीं किया, वो विपक्ष में बैठे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आपको लाया गया है, आप करिए। बिल्कुल, और हमने 3100 रुपए और हमने 3100 रुपए का वादा किया था। क्या उस घोषणा पे, क्या उस वादे पे कोई चूक कहीं हो रही है तो मुझे बताइए। हमने जो वादा किया था हम पूरा कर रहे हैं। हमने बोला था 2 साल का पुराना बोनस भी देंगे, हमने दिया। 25 दिसंबर 2023 को अटल जी के सुशासन दिवस पर, उनके जन्म दिवस के अवसर पर, जिन्होंने राज्य का निर्माण किया है, तो हमसे कहां चूक हुई बताइए आप। हम तो अपने सारे वादे पूरे कर रहे हैं। हमने कहा मंदारी बंधन में पैसा देंगे, हम सारी महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। हमने कहा 3100 रुपए देंगे, सबको समय पे मिल रहा है। एक मुश्त देंगे, कहा एक मुश्त मिल रहा है। फिर दिक्कत क्या है कांग्रेस को? ठीक है, सिर्फ सवाल उठाने से बात नहीं बनेगी। ठीक है, जहां तक बात है हमारे माननीय किसान नेता मुझे इस सवाल का भी उज्जवल जी रहती है, इस सवाल का भी जवाब दीजिए। रखती है। ठीक है, आपका पक्ष है एमएसपी पर अपना, मुझे खाद को लेकर भी जवाब चाहिए कि खाद को लेकर जो संकट फिलहाल बना हुआ है, सरकार क्या तैयारियां कर रही है, कितनी खाद चाहिए, कितनी वर्तमान में उपलब्ध है, इसके आंकड़े आपके पास बेहतर होंगे। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसानों को खाद चाहिए, सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार की तैयारी पूरी है। जहां जहां पर डीएपी की जरूरत होगी वहां वहां पहुंचाया जाएगा। कहीं कमी बेशी हो सकती है, बातें आती हैं, तुरंत उसका सॉल्यूशन निकाल लिया जाता है। मॉनसून समय के पहले आ चुका है, सरकार की तैयारी है, किसी किसान को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी, हमारा दृढ़ निश्चय है। आप 15 दिन के बाद फिर से डिबेट रख लीजिएगा इसी विषय पे, मैं आंकड़ों के साथ प्रस्तुत कर दूंगा। सरकार के पास खाद का जहां पे पहुंचाया गया और उज्जवल जी, सरकार जितनी खाद चाहिए है किसानों को लगनी है, जितनी खाद खरीफ की फसल हो या आने वाली फसलों के दौरान, सरकार के पास स्टॉक है, व्यवस्था है, आप ये कह रहे हैं? सारे आंकड़े सरकार के पास है, सरकार का फर्ज है, सरकार पूरे कर रही है। आप चिंता ना करें, ना ही विपक्ष चिंता करें। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं इसी विषय पे, यहीं पे फिर डिबेट रख लीजिए, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। मैं एक छोटा सा आंकड़ा दे देता हूं, 2.35 लाख मीट्रिक टन खाद चाहिए इस समय। वर्तमान में केवल 50,000 मीट्रिक टन ही खाद है। उज्जवल करेगी सरकार, चिंता किस बात की है? जब समय आएगा किसानों को डे पे पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, पारसनाथ जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पर? जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जब सरकार के पास स्टॉक ही नहीं है तो कहां से पूर्ति करेगी? ये निश्चित रूप से गुमराह कर रहे हैं और बहाना बनाते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण से ऐसा हो रहा है। जब ये तो 1 साल की बात नहीं है, 1.5 साल पहले रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, तो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था कर लेनी थी, दूसरे देशों से मंगा लेना चाहिए था। आज उसके पास स्टॉक नहीं, कहां से लाएंगे? किंतु आज हम प्रवक्ता जी के बात से सहमत भी हो जाते हैं, हमको तो खाद चाहिए और समय पर चाहिए। नहीं पारसनाथ जी, चूंकि आप किसान नेता हैं, आप ग्राउंड में भी जा रहे होंगे, किसानों से मिल रहे होंगे, मुझे ये बताइए, ग्राउंड में पर्याप्त जो है खाद उपलब्ध है? क्योंकि जो उज्जवल जी कह रहे हैं, बीजेपी की जो नेताओं के बयान आ रहे हैं कि
वो जिस भी जिले में दौरे कर रहे हैं वहां उस जिले में खाद की कोई समस्या नहीं है। क्या निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर ये समस्या नहीं आ रही किसानों को? आप किसी भी सोसाइटी में जाके देख लो, वहां खाद की कमी है। आप मार्केट में देख, खुले मार्केट में कहीं भी डीएपी नहीं मिलेगा, और जहां है वो लदान के नाम से बाध्य कर रहा है कि इतने में देंगे, फिर भी नहीं मिल रहा है। कहां से लाएंगे? झूठ ना बोले, किसानों को विश्वास में लेना चाहिए। ठीक है, खाद चाहिए। मैं माननीय किसान उज्ज्वल जी जवाब दीजिए, फिर मैं जा रहा हूं मेमन जी के पास जी। मैं एक मिनट कि मैंने कोई झूठ, हाँ मैं झूठ मैं नहीं कहा। मैंने कभी ये नहीं बोला कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैंने कहा सरकार चिंता कर रही है, जहां कमी बेशी वहां पूरी की जाएगी, समय के पहले लोगों को खाद मिल जाएगा। मैं माननीय किसान नेता जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यहां पर असत्य कथन ना करें कि मैंने कोई झूठ कहा है। मैंने कभी नहीं बोला कि खाद पूरी जगह उपलब्ध है। आप बताइए मैंने कब कहा? आप रिवर्स करके देख लीजिए वीडियो यहाँ पर। लेकिन आप उम्र में बड़े हैं, आपने ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सत्य का बोल रहे हैं कि मैं जहां आप पद के साथ अपनी उम्र का भी ख्याल रखिए, सादर आग्रह है मेरा। उज्ज्वल जी आप बोल रहे हैं जब जरूरत पड़ेगी तो इंतजाम हो जाएगा। जरूरत पड़ रही है वो यही कह रहे हैं, जरूरत पड़ रही है, लोग लाइनों में खड़े हैं वो यही कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वक्त की चूंकि कमी है, श्री कुमार शंकर जी मैं आपका रुख कर रहा हूं और इसी पर सवाल है कि खाद का बड़ा संकट छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है, पूरे देश में भी कहीं ना कहीं ये संकट खाद का जो है बना हुआ है। सरकार की तैयारियों से आप सहमत हैं? सरकार बंदोबस्त कर पाएगी समय पर खाद का? देखिए, चाहे केंद्र सरकार हो प्रभात जी, चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों खाद के, डीएपी खाद के व्यवस्था करने के मामले में फेल रहे हैं। देखिए, रूस यूक्रेन के युद्ध की बात करते हैं लोग। रूस और यूक्रेन का युद्ध 2 साल से चल रहा है। रही बात ऑल्टरनेट दूसरे और तीसरे राज्य जो है, इजराइल और जॉर्डन की बात कर रहे हैं, वो मित्र देश है, उनसे मंगाया जा सकता था, समय रहते मंगाया जा सकता था। कृषि मंत्री को मालूम था ये सब किया जा सकता है, व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। रसायन मंत्री को ये सब चीज की व्यवस्था बनानी थी केंद्र सरकार के स्तर पर, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की उसका भुगतान आज किसान भुगत रहा है। बरसात आ गई है, सबको मालूम था, फोरकास्ट 15 दिन, 1 महीना 2 महीना पहले सबको मालूम था बरसात पहले आने वाली है। ये व्यवस्था है जो सरकार अपनी तरफ से कर सकती थी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं हतोत्साहित करती है धान की पैदावार बढ़ाने के लिए। केंद्र सरकार ने 2 साल पहले भी प्रयास किया था कि धान का पैदावार किसान कम करे, अन्य फसलों की ओर जाए। धान का एमएसपी न बढ़ाने का, कम करने का कारण भी यही रहता है। और हमेशा से केंद्र सरकार, जब से पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार, ये प्रयास कहीं ना कहीं से ये रहा है। भाई, किसान हमेशा से मांग करता है कि स्वामीनाथन आयोग को लागू करें, उनकी नीति को लागू करें। उन्होंने जो बातें कही थी कि भाई किसानों को कम से कम 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिले, उनको मनरेगा के तहत उनको 400 या 700 रुपए का रोजी मिले, 200 दिन कम से कम उनको साल में काम मिले। तो ऐसे तमाम किसानों के इंश्योरेंस के मामले, बिजली के जो लाभ है उनके ऊपर, क्योंकि बिजली प्राइवेटाइज होने के बाद में चूंकि वक्त की कमी है और हम किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, इसलिए मैं डिबेट को अंतिम प्रतिक्रिया के साथ किसान नेता के साथ ही खत्म करूंगा। ठीक है, पारसनाथ जी आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। आपने सभी को सुना, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी। हमको झूठे आश्वासन से या एक दूसरे के आरोप लगाने से खाद की समस्या दूर नहीं होने वाली है, और डीएपी के बगैर हम उत्पादन नहीं ले पाएंगे। हम तो बिल्कुल शासन से आग्रह करते हैं किसी भी तरीका से हमको खाद उपलब्ध कराई जाए, और जब बोल रहे हैं कि खाद पर्याप्त है, हम पहुंचा देंगे, और नहीं पहुंचा तो निश्चित रूप से किसान आंदोलन की राह पकड़ेगा। और ठीक है, फिलहाल किसान मांग कर रहा है, आगे आंदोलन की राह पकड़ेगा। सरकार कह रही है कि पूरा बंदोबस्त है, आगे जो है लोगों को, किसानों को खाद मिलेगी। लेकिन चूंकि वक्त की कमी है, मुद्दा बड़ा है, चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण मुझे चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत के केंद्र में किसान और जो है तमाम धान आ गई है, डीएपी खाद आ गई है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए फिलहाल हमारे साथ शुक्रिया। और जिस तरह से इस विवाद में, जिस तरह से इस बातचीत में देखा जाए तो किसान है, खाद है और किसानों की परेशानी है। सरकार कह रही है कि पूरी व्यवस्था है,
जो समय पर खाद है मिल जाएगी, लेकिन किसान नेता हैं वो भी जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि समितियों में लाइन लगी हुई है, लोगों के पास खाद नहीं है और समय पर अगर खाद नहीं मिली तो उत्पादन नहीं हो पाएगा। फिलहाल देखना होगा कि सरकार जो वादे कर रही है, दावे कर रही है, उसके अनुरूप खाद लोगों को मिल पाती है और एमएसपी को लेकर भी तमाम सरकार जो वादे किए हुए हैं वो पूरे होते हैं या नहीं। फिलहाल चर्चा को यहीं समाप्त करेंगे। IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।